हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अदनान ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम सभी लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज हम चलते हैं कि सबसे पहले है चैप्टर 1 जीव विज्ञान की। सबसे पहले चैप्टर 1 क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, या जैव प्रक्रम या पोषण। यह एक चैप्टर का नाम है, जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण। तो पे जानते हैं कि जैव प्रक्रम आखिर किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, या जीवों का अनुरक्षण मतलब होता है कि जीव जो सांस लेते हैं और अपना जो जीवन गुजारते हैं, वो किस प्रकार अपना जीवन गुजारते हैं और किस चीज से गुजारते हैं, वो सभी चीज उनके लिए क्या हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो सभी हमारे लिए क्या है, जैव प्रक्रम है। वो क्या है हमारे सभी, वो सभी के सभी क्या है, जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, सभी के सभी क्या है, जैव प्रक्रम है। दूसरा में आता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा मतलब होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो ताकत, एनर्जी मिलता है, तब हम किसी काम को कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार से एनर्जी ना हो तो हम किसी काम को कर नहीं सकते हैं। तो लिख दिए गए हैं कि ऊर्जा के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने योग्य, ओनली फॉर खाने योग्य सामान। यानी खा रहे हैं तब, अगर नहीं खा रहे हैं तो उसे पोषण नहीं कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा के लिए कई चीज चाहिए हम लोग को। ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन, नींद चाहिए, और हम लोग को भोजन चाहिए। तो जितना भी हम भोजन करते हैं वह भी सभी को क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोषण के कितने प्रकार हैं। पोषण के कितने प्रकार हैं। हमने जान गए कि पोषण क्या होते हैं। तो पोषण जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब क्या है, पोषण है। लेकिन पोषण के प्रकार कितने हैं, तो पोषण के 2 प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, यानी पोषण के 2 प्रकार है, एक होते हैं स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण, अब क्वेश्चन अगला बनेगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाती है। स्वयं बनाने का मतलब यह हुआ कि घर में जो बनाते खाना वो नहीं। स्वयं का मतलब होता है जो स्वयं अपना भोजन तैयार करके खुद से खाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं का मतलब होता है वो खुद खड़े रहते हैं और सूरज किरण के द्वारा अपना भोजन को क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं। सूरज के किरण से, और उसके बाद जल से, ऑक्सीजन से, और उसके बाद पूर्ण हरित लवण, इस सब से क्या होता है, वो अपना भोजन तैयार करते हैं। इसीलिए उसे क्या बोला गया है, स्वपोषण बोला गया है। स्वयं का मतलब ही समझ में आ जाएगा कि स्वयं का मतलब यह नहीं कि खाना वो खुद से बनाता हो, वो नहीं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं घर पे, मम्मी लोग बनाती है खाना वगैरह, तो वो खाना बनाती है, लेकिन खाना आता कहाँ से, तो हम लोग किसी न किसी पेड़ पर निर्भर रहते हैं, तो वो स्व नहीं होगा, स्वयं पोषण वो नहीं कहलाएगा। क्योंकि स्व पोषण का मतलब ही होता है कि जो स्वयं, जैसे अब पेड़ है, क्या पेड़ को हम कुछ ला देते हैं, नहीं देते हैं, वो खुद बना लेती है। पेड़ को लाकर कुछ देते नहीं है, वो खुद अपने क्या करते हैं, अपने स्थान पर बैठ कर के क्या होता है, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं वहीं पर बैठे हुए, और क्या करता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए वो लंबे होते हैं। अगर वो अपना भोजन नहीं तैयार करता तो वो लंबे नहीं होता है। कोई तो ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है, सूख जाती है और टूट जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई पौधे ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट भोजन, जल, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं मिल पाती, जिससे वो क्या होती है, सूख जाती है। सूखने वजह से क्या होता है, उसकी डालियां टूट जाती है और वह नीचे की ओर गिर जाती है और वो समाप्त होती है। इसलिए बोला गया है कि स्वपोषण किसे कहा गया है, तो वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाती है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। यानी इसका एग्जाम्पल जो है एक ही सिर्फ ओनली फॉर वन है, पेड़ और पौधे। इंसानों को नहीं लिया गया है। इंसान क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इंसान जो है वो दूसरे पर निर्भर करता है। आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में है कि परपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण जो स्वयं प्रकाश संश्लेषित करती है। अब क्या है कि परपोषण किसे कहते हैं, तो वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करती है, यानी वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। यह क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, यह दूसरे पर निर्भर। जैसे हम लोग इंसान, मनुष्य हो गए, हम लोग किस पे निर्भर है, तब पेड़ पे निर्भर है, जंतु पे निर्भर है, क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलती है, फल, सब्जियां,
और जंतु से क्या मिलता है हम लोग को? मांस, मछली, अंडा, ये सब में क्या मिलती है? जंतुओं से मिलती है। इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे पर निर्भर है, और दूसरे पर जो निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं परपोषण के? परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। वे जो परजीवी हो, एक होते हैं मृतजीवी होते हैं, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण, यह पोषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग परजीवी पोषण किसे कहते हैं। यानी पर पोषण कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे, परजीवी पोषण, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। अब चलते हैं हम लोग परजीवी पोषण के कितने प्रकार है या किसे कहते हैं। तो परजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या तथा अस्थाई। यहाँ पर 2 चीज आती है कि संपर्क मतलब होता है उसके सट के रहना या दूर रह के होना, वो सभी किसके द्वारा? अस्थाई, यानी एक जगह पर या एक जगह के अलावा कहीं चल फिर रहा है उस जगह पे, उस एरिया में भी क्या होता है? उस रूप से उसका पोषण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? पोषण प्राप्त होते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण करते हैं। जैसे जीवाणु क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या होता है हमारे ऊपर वायरस वगैरह आती है, जिससे क्या होता है हम लोग बीमार पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं हम लोग? बीमार पड़ते हैं। वो हमारे शरीर से क्या करता है? अपना पोषण तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना वो पोषण ले रहा है। दूसरा आता है अमरबेल। दूसरा क्या आता है? अमरबेल। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ वगैरह नहीं होती है, या पेड़ के ऊपर क्या होता है? पेड़ के ऊपर लथड़ कर उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। आप लोग कभी जाइएगा तो पेड़ वगैरह में देखिएगा तो बहुत सारा पेड़ आपको पेड़ के ऊपर लथड़ा हुआ पीला पीला दिखाई देगा, जिसमें एक भी जड़ नहीं होते हैं, जड़ वगैरह नहीं होते। वो उसी में क्या होता है? अपना भोजन तैयार करते हैं। दूसरा आते हैं मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु यानी मरा हुआ जंतुओं से या मरा हुआ पौधा, यानी जो पौधे टूट गए, कट गए, जमीन में गिर गए, उससे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। उसे क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, जैसे मान लेते हैं कि कोई जानवर वगैरह मर गया, अब जानवर मान लेते हैं मर जाता है, तो क्या होता है उसमें? देखते हैं होंगे आप लोग, उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, कीड़ा वगैरह बहुत सारा लग जाता है। तो उसी में क्या होता है? बैक्टीरिया हो जाता है और क्या होता है? कीड़ा वगैरह होता है। जैसे किसी व्यक्ति को जख्म हो जाती है, जख्म में क्या होता है कि उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो उसको सही होने नहीं देता है। अगर बैक्टीरिया जैसे खत्म हो जाता है, वो जख्म आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में